हेलो एवरीवन, वेलकम टू को लर्निंग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर के हैं, प्लस पीटी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो पूरा कंटिन्यू कीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो आधे पे छोड़ दीजिएगा। जहाँ छोड़िएगा वहाँ तक के सारे क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें यह पूछ रहा है कि इंडिया में एग्रीकल्चर सेंसस जो होते हैं वो हर कितने साल के इंटरवल में किया जाता है। इसको हर 5 साल के इंटरवल में इंडिया में एग्रीकल्चर सेंसस किया जाता है। इसको लॉन्च कौन किया था? तो इसको लॉन्च किए थे हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर। तो याद रखिएगा, नरेंद्र सिंह तोमर हमारे एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के यूनियन मिनिस्टर हैं। इसको कितने साल पे किया था? तो इसको 5 साल पे किया जाता है, ये आपको बताया जा चुका है ऊपर। दूसरा क्वेश्चन है, विच शिपयार्ड बिल्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत। तो विक्रांत को किसने बनाया था? तो उसको बनाया गया था कोची शिपयार्ड के द्वारा, ठीक है। एक कंपनी है कोची शिपयार्ड लिमिटेड, वह बनाई थी विक्रांत को। और इसमें यह भी कहा गया है कि उसमें यूज होने वाले जो कंपोनेंट्स हैं उसमें से 76% जो कंपोनेंट्स था वो इंडिजीनियस था, वो भारत का बना हुआ कंपोनेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल टाइगर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व किया जाता है 29 जुलाई को। पूरे विश्व में 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व किया जाता है। प्लस इसमें और क्या कह रहा है कि इंटरनेशनल टाइगर डे वॉज इंट्रोड्यूस इन 2010। 2010 में इंटरनेशनल टाइगर डे को ऑब्जर्व करना शुरू किया गया था। और WWF की रिपोर्ट के माने तो पूरे विश्व में अभी टाइगर की पॉपुलेशन कितनी है? तो वो है 3900 टोटल पॉपुलेशन है WWF के अकॉर्डिंग। वहीं अगर इंडिया की बात करें हम लोग, तो इंडिया में 70% जो टाइगर है पूरे वर्ल्ड में, उसका 70% तो इंडिया में है। तो इंडिया इज़ द होम टू अराउंड 70% ऑफ द वर्ल्ड्स टाइगर पॉपुलेशन, ठीक है। याद रखिएगा, WWF की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 3900 टोटल पॉपुलेशन है और इंडिया में 70% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ टाइगर है, ठीक है। उसके बाद अगला है, विच टेलीकॉम प्रोवाइडर एग्जीक्यूट द रिसेंट प्रोजेक्ट विच एम टू प्रोवाइड 4G मोबाइल सर्विस इन ऑल अनकवर्ड विलेज। अब जितने भी अनकवर्ड विलेज है वहाँ पे 4G मोबाइल सर्विस पहुँचाने का जिम्मा कौन सी कंपनी उठा रही है, कौन सी कंपनी के पास है ये? तो ये है BSNL। अब BSNL क्या करेगी, हर उस कंपनी में, हर उस जगह पे, गांव में जहाँ 4G सर्विस नहीं है वहाँ ये 4G सर्विस प्रोवाइड करवाएगी। तो याद रखिएगा, BSNL डूबती हुई कंपनी, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पर कन्फ्यूज होकर कहीं और टिक लगा दीजिएगा। वह BSNL के पास है, अनकवर्ड जितने भी विलेज है वहाँ 4G सर्विस पहुँचाएगी। अब अगला देखते हैं, इसमें बोल रहा है, इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ होस्ट ऑफ ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप इन विच ईयर। तो इंडिया कब होस्ट करने वाला है? तो ये करेगा 2025 में। तो कभी एग्जाम में क्या होता है, इस डेट की जगह ना ये कंट्री पूछ लेता है कि किस कंट्री में होने वाला है क्रिकेट वर्ल्ड कप ह्यूमन का, तो वो है इंडिया। तो इंडिया में 2025 में होगा, इसको याद रखिएगा। अगला पूछ रहा है, विच इज़ द ओनली इंस्टीट्यूट इन इंडिया टू इशू इलेक्टोरल बॉन्ड। तो इलेक्टोरल बॉन्ड इंडिया में बस SBI इशू करता है, इसको RBI से कन्फ्यूज मत होइएगा। SBI के 29 ऐसे ब्रांच हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है कि जब आप कभी इलेक्शन में किसी पार्टी को फंड करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट पैसा नहीं देते उनको, आप बॉन्ड के थ्रू उनको पेमेंट करते हैं। तो आप यह बॉन्ड जाके बैंक में लेंगे, बैंक से लेंगे, उनको पैसा देंगे और वहाँ से आप बॉन्ड लेंगे, तो उसको हम कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड। और ये कौन सी बैंक देती है? तो ये बस SBI देती है। फिर नेक्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ रिलीज्ड SDG नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022। SDG का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो किस मिनिस्ट्री ने अभी SDG का प्रोग्रेस रिपोर्ट रिलीज़ किया है? तो इसको किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो याद रखिएगा इस मिनिस्ट्री को। प्लस हम ये कब सेलिब्रेट करते हैं स्टैटिक्स डे? तो हम स्टैटिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं 29 जून को। और इस बार का थीम क्या था? इस बार का थीम था डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। याद रखिएगा, कहीं भी अगर आपको किसी भी इवेंट का थीम मिलता है तो आप उस थीम को जरूर याद रखिएगा। एग्जाम में कभी कभी थीम पूछता है, और खास करके PT UP TSS के कंडक्ट कराए हुए हर एग्जाम में तो ये थीम्स तो पूछ ही लेता है। इस बार का थीम था डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, NTPC साइन ए MOU विथ विच स्टेट टू डेवलप ए 10 गीगावाट अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क। तो ये कर रही है राजस्थान के साथ। तो राजस्थान के साथ NTPC एक प्रोजेक्ट साइन कर रही है जिसमें वो 10 गीगावाट अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाएगी। इनका टारगेट ये है कि 2032 तक ये 60 गीगावाट का कैपेसिटी अचीव कर सके। इसके अलावा NTPC एक रिलायंस के साथ भी मिलकर रन ऑफ कच्छ में, गुजरात वाले एरिया में एक प्रोजेक्ट चला रही है जो कि 4.75 गीगावाट का है। नेक्स्ट है, व्हाट इज वरवा डिस्ट्रक्टर। अभी हाल ही में न्यूज़ में भी था वरवा डिस्ट्रक्टर। तो ये क्या चीज़ है? तो ये एक पैरासाइटिक माइट है। तो ये क्या करता है, ये जो पैरासाइट है ये हनी बीज को अटैक करता है, उन पे ये फीड होता है और उन्हीं पे ये रिप्रोडक्शन भी करता है, उन्हीं के कॉलोनी में। तो अभी हाल ही में ये न्यूज़ में पाया गया था कि ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर इसके केसेस आ रहे हैं। फिर अगला देखते हैं कि किस बैंक ने
$96.3 मिलियन लोन अप्रूव किया है फॉर द सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी हाल ही में अप्रूव किया है $96.3 मिलियन। और ये किस प्रोजेक्ट के लिए किया है? तो ये किया है सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। कहाँ के लिए किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश के लिए किया है। याद रखिएगा इन तीनों पॉइंट को। नेक्स्ट है इसरो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो वाज बीइंग इनॉग्रेटेड एट विच सिटी। तो इसको बेंगलुरु में किया गया था। इसरो के चेयरमैन है सोमनाथ, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। ठीक है, और ये किस लिए किया गया था? तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया अप्रूव्ड HDFC, ICICI एंड एक्सिस टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विस इन ओवरसीज प्रोक्यूरमेंट। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री की है? तो इसको की है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। किस तीन बैंक को किया है? तो इस HDFC, ICICI और एक्सिस बैंक को अप्रूवल मिला इस चीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंडियाज फर्स्ट ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी तिहान हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच इंस्टीट्यूट। तो इसको किया गया है IIT हैदराबाद में। कौन किया है? तो इसको किए हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह। कहाँ किए? IIT हैदराबाद में। नेक्स्ट है अभी हाल ही में अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वह इनॉग्रेटेड किए हैं जल भूषण बिल्डिंग को। तो ये किस राज्य के राज्य भवन में किया गया है? तो इसको किया गया है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के राज्य भवन में इसको इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट है हु हैज़ ओन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट 68 नेशनल फिल्म अवार्ड। तो इसका सही आंसर है सच्चिदानंद KR। सच्चिदानंद KR को मिला है बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड। और किस पिक्चर के लिए मिला है? तो ये पिक्चर रखिएगा आयापुरम कोसियम। इस मूवी के लिए इनको बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड दिया गया है। अभी हाल ही में एक EFIR सिस्टम लॉन्च किया गया था ताकि जो सिटीजन्स हैं वो ऑनलाइन अपना FIR रजिस्टर कर सकें। तो इसको कौन लॉन्च किया था? तो इसको किए थे श्री अमित शाह जो होम मिनिस्टर है। और ये कहाँ से हुआ था? तो ये गांधीनगर से इसको लॉन्च किया गया था। तो याद रखिएगा इसको गांधीनगर से लॉन्च किया गया था और करने वाले का नाम है अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ ओन द गोल्ड मेडल इन 100 मीटर स्प्रिंट इन फिनलैंड। तो इनका नाम है भगवानी देवी। भवानी देवी नहीं है, भगवानी देवी है। ठीक है, फिर ये है 94 साल की हो गई हैं ये। और अभी फिनलैंड में कुछ दिन पहले ये न्यूज़ में भी था कि ये दौड़ में 100 मीटर रेस में ये फर्स्ट आई थी। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट हैज़ बिन रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको रिलीज़ करती है UN एजेंसी। अब UN एजेंसी में कौन कौन सी एजेंसी आती है? तो इसमें आती है FAO, IFAD, यूनिसेफ, WFP और WHO मिलके इस रिपोर्ट को रिलीज़ करती है। नेक्स्ट है हु विल हेड द कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंटर ऑन MSP। अभी हाल ही में कमेटी बनाई गई है MSP को और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव बनाने के लिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को। तो इसका हेड कौन होगा? तो इसके हेड होंगे संजय अग्रवाल। ठीक है, संजय अग्रवाल इसके हेड होंगे। और किसके लिए बनाया गया है? तो मोर इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट पॉलिसी के लिए इनको बनाया गया है। अगला है विच इंस्टीट्यूट रिलीज द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो इसको सबको मालूम होगा, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस रिपोर्ट को रिलीज़ करता है। और इसमें इंडिया का रैंक कितना था? तो इसमें इंडिया का रैंक था 135 आउट ऑफ 146 कंट्री। और टॉप पे कौन था? तो टॉप पे था इसमें आइलैंड। ठीक है, आइलैंड था 90.80% के साथ। फिर नेक्स्ट है पल्लीकरनी मार्स रिजर्व फॉरेस्ट और पच्चीवर्णम मैंग्रोव। यह दो ऐसी जगह हैं जिसको अभी रामसर साइट में डाला गया था। तो ये कौन सी स्टेट में है? तो ये है तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखते हैं अभी हाल ही में रसिया सप्लाई करेगा अपना एक ऐसा मिसाइल सिस्टम जिसका नाम है इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम। तो यह किस देश को करेगा? तो यह करेगा बेलारूस को। नेक्स्ट है ए रेयर कर्निवोरस प्लांट हैज़ बिन डिस्कवर्ड इन विच स्टेट। याद रखिएगा कर्निवोरस प्लांट की बात हो रही है। तो ये कहाँ पाया गया है? ये उत्तराखंड में पाया गया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है यूटिकुलेरिया फर्सलेटा। ठीक है, यूटिकुलेरिया फर्सलेटा। तो याद रखिएगा इसका नाम। और ये कहाँ पाया गया है? तो ये उत्तराखंड में पाया गया है। आखिरी है ग्रैंड स्टैच्यू ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद इज टू बी इंस्टॉल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। तो इसको भोपाल में अभी इंस्टॉल किया जाएगा। किसको? चंद्रशेखर आज़ाद की एक बहुत बड़ी मूर्ति को। तो इतने थे इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन करंट अफेयर के। इनको ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।